गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में अपना जो टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो अपना था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अपने पास थी जैसे भी अपने पास हमने देखा लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट जो हमारा वीडियो होता उसमें हमने बात कर ली थी रिएजेंट तक की कि रिएजेंट हम किसे बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हमारा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि केमिस्ट्री जो आप लोग बात करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कितने टाइप्स की आप लोगों के पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। तो हमने इसके टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स देखे थे, मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू एक बार और बता देती हूँ कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखा था, ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी अपने पास कितने टाइप की थी अपने पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस। नॉर्मली अगर हम देखें ऑर्गेनिक रिएक्शंस को तो अपने पास थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट अगर हम देखें तो अपने पास थी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो अपने पास थी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अगर थर्ड हम देखते हैं तो वो हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन अपने पास थी जिसको आप लोग बोलते हो विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो अपने पास थी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक की अपनी बात हो चुकी थी कि केमिस्ट्री में अपने पास 4 टाइप की नॉर्मली रिएक्शंस होती है। फिर हम क्या करेंगे, अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपने पास एक एक रिएक्शंस लेके चलेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे कि इस रिएक्शंस को आगे और कितने भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये अपने पास थी फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं आज हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं हमारे पास है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं। कि जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ नॉर्मल रिएक्शन से अपने पास ये वाली, जैसे हमारे पास है कोई ए और बी, इसकी हमारे पास ए और बी आप लोगों के पास है, यानी कि जैसे आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शंस है तो अपने पास यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास कंपाउंड है ए एलिमेंट है उसमें बी एलिमेंट आप लोगों के पास प्रेजेंट है। तो हमें क्या करवाना है, इसका सी और डी के साथ इसकी रिएक्शंस करवानी है, यानी कि सी आप लोगों के पास है इसके साथ हमें क्या करवानी है, इसकी रिएक्शंस करवानी है, कोई भी आप लोगों के पास है। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शंस की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अपने पास बनता है AC प्लस BD, ये अपने पास फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। तो हमारे पास इस रिएक्शंस में हमने क्या किया, ये वाला जो आप लोगों के पास A एलिमेंट है हमारे पास क्या हो गया, ये जो C-B एलिमेंट है वो रिप्लेसमेंट हो गया D के थ्रू, और ये वाला जो D अपने पास कहाँ जो आप लोगों के पास B जो था वो D से अटैचमेंट हो गया, और ये जो A है वो किससे अटैचमेंट हो गया, C के थ्रू। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, वह कार्बनिक अभिक्रिया है जिनमें एक तत्व या फिर एक अणु का दूसरे तत्व या अणु के थ्रू क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, प्रतिस्थापन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपने पास डेफिनेशन की बात अपने पास हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कि रिएक्शन हम लोग के पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो कितने टाइप्स की होती है। बात करें हम आगे, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अपने पास आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, अगर हम उसकी टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स की आप लोगों के पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तो हमारे पास यहाँ अगर हम देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊँ कि ये अपने पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम 3 भागों में क्लासीफाई करते हैं। मैन हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है, जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे तो ये अपने पास है फर्स्ट नंबर। अगर हम देखते हैं इसको क्लासीफाई करते हैं, अगर हम फर्स्ट नंबर पे तो ये अपने पास आता है, अगर हम इसका फर्स्ट नंबर क्लासीफाई करते हैं तो वो अपने पास आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। जैसे हमने रिएजेंट की बात की थी, रिएजेंट मैंने आप लोगों को कितने टाइप के पढ़ाए थे, 3 टाइप्स के रिएजेंट पढ़ाए थे। कौन कौन से, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। तो वैसे ही अपने पास यहाँ पे आता है, अगर हम बात करें इसके फर्स्ट टाइप का तो यहाँ अपने पास है न्यूक्लियोफिलिक
सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अपने पास होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फर्स्ट नंबर की है हमारे पास। सेकंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर की जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो अपने पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये अपने पास होती है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अपने पास होती है कौन सी, टू टाइप के अपने पास हो गई। फर्स्ट हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड हमने बात की इलेक्ट्रोफिलिक, थर्ड हम बात करते हैं इसमें फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपने पास है कौन सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अपने पास है थर्ड नंबर की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये अपने पास थ्री, हमने किसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया है। अगर टाइप्स ऑफ क्लासीफाई का अगर हम बात करते हैं तो हमने किसकी बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट अपने पास कितने टाइप की थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो अपने पास थ्री टाइप की थी, फर्स्ट हमने देखी न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड हमारे पास है सबस्टिट्यूशन और थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक में हम क्या पढ़ते हो, फ्री रेडिकल में हम क्या पढ़ते हैं। तो जैसे ही हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हम इसको इंडिकेट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक, तो हम इसको एस एन के थ्रू भी रिप्लेसमेंट आप लोगों के पास होता है, जिसका रिप्रेजेंट जो साइन होता है इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, एस एन के थ्रू करते हैं, जिसमें एन मीन्स अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही, और सबस्टिट्यूशन एस का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको अगर हम क्लासीफाई, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका साइन जो होता है वो अपने पास होता है एस ई, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसको रिप्रेजेंट का साइन देखते हैं तो यहाँ अपने पास होता है एफ एस, यानी कि फ्री रेडिकल आप लोगों के पास होता है एफ आर। तो जैसे ही हमारे पास होगा यहाँ पे तो फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन एस एन और अपने पास एस ई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा नाम ना लिखकर हम इतना क्या लिखते हैं इसमें, जैसे मैं आप लोगों के पास सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करूँ तो अपने पास वहाँ क्या लिखेंगे, हम इसको यहाँ हम लिखेंगे एस एन वन। तो इसका मतलब क्या है ये कि एन मीन्स अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, एस मीन्स क्या है, सबस्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और वन मतलब क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है यानी कि एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एस एन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस हम किसे बोलेंगे कि यहाँ हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होगी, नाभिक स्नेही की रिक्वायरमेंट होगी। नाभिक स्नेही क्या होता है, मैंने आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ रिएजेंट बताए थे तब हमने देखा था कि रिएजेंट जो होते हैं अपने पास थ्री टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक की तो न्यूक्लियोफिलिक में मैंने आप लोगों को दो चीज़ बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिक अपने पास कौन से होते हैं, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है अपने पास, जिनके पास या तो एलपी प्रेजेंट हो यानी कि लॉन पेयर जिनके पास प्रेजेंट हो, या फिर इनके पास क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव साइन जिनके पास प्रेजेंट हो, यानी कि उनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो वो किस में आते हैं आप लोगों के पास, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में आते हैं। तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी टाइप से अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अपने पास इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें नाभिक स्नेही, एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापित दूसरे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित के थ्रू होगा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शंस में, तो हमारे पास जैसे है मैथिल ब्रोमाइड, इसकी अगर हम रिएक्शंस करवाएं किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, वही अपने पास जो भी कैटालिस्ट होगा उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास ये रिएक्शंस होगी। तो यहाँ हमारे पास ये क्या है, अगर हम बात करते हैं ये, तो यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास, ये सबसे पहले तो रिएजेंट है। अब कौन सा टाइप का रिएजेंट है कि हमारे पास इस पर क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक आप लोगों के पास है। जैसे ही ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक में क्या होगा, इस रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ
यहाँ अपने पास क्या है, मैथिल ब्रोमाइड है। तो ब्रोमीन क्या होता है, आप लोगों के पास हैलोजन स्पीसीज होती है। हैलोजन स्पीसीज का क्या होता है इनके पास, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में बात की होगी, पीरियोडिक टेबल में आप अगर हम देखते हैं तो अपने पास जो 17 जो आप लोगों का ब्लॉक आता है, 17वां जो आप लोगों के पास वर्ग आता है, उसमें क्या होते हैं अपने पास हैलोजेंस होते हैं। तो हैलोजेंस जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक उनका करेक्टर होता है कि इनके पास क्या होती है, इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इनकी विद्युत ऋणता जो होती है वो इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को, जैसे ही आप लोगों के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो हमारे पास ये जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आप लोगों के पास सहसंयोजी बंधु उपस्थित है, यानी कि आप लोग जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तोड़ेंगे इस बॉन्ड को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव कर जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ब्रोमीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कार्बन से। तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, ब्रोमीन पे आ जाएगा आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो अपनी अपने केमिस्ट्री में क्या चलता है कि पॉजिटिव पार्ट हमेशा क्या करता है, नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या करेगा, इस नेगेटिव पार्ट से रिएक्शंस कर लेगा और अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो इस रिएक्शंस में क्या हुआ अपना, ये जो आप लोगों के पास है ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का दूसरे न्यूक्लियो आप लोगों के पास जो होगा न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आप लोगों के पास होता है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो अपने पास क्या होता है, 2 टाइप का आप लोगों के पास होता है। ये 2 टाइप्स की होती है अपने पास। ये फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास फर्स्ट है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। सेकंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो अपने पास होता है SN2 रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये होती है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विआणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको हम डिटेल में जो आप लोगों के पास है, जैसे हमारे पास होगा, आगे हम स्टडी करेंगे कि आप लोगों के पास SN1 की हमारे पास एग्जाम्पल क्या आता है और SN2 का एग्जाम्पल क्या आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है आप लोगों के पास किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक की आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक था, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक का रिप्लेसमेंट किया है दूसरे न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू, यानी जैसे नेगेटिव चार्ज वाला है उसको नेगेटिव चार्ज वाले से हमने रिप्लेसमेंट किया है। यहाँ पे अपने पास क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उस इलेक्ट्रोफिलिक को हमें क्या करना है, अटैच करना है। जैसे हम बात करते हैं इसमें आप लोगों पास जो मोस्ट आप लोगों के पास एग्जांपल है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करते हैं हम, जो बेंजीन जो आप लोगों के पास होता है, यानी कि हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये इसका मोस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास बेंजीन जो आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो भी अभिक्रियाएं होगी वो किस में आएगी, आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगी। इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे अपने पास है ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में हम क्या करवाएंगे, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक के साथ हमें रिएक्शंस करवानी है। इलेक्ट्रोफिलिक आप लोगों को क्या लेना है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो वो हमें स्पीसीज यहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे हम बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ आप लोगों को पता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेंजीन की, तो वो क्या होता है C6H6। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये अपने पास होती है स्ट्रक्चर बेंजीन की C6H6, यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन जो होगा उसका रिप्लेसमेंट हम किसके थ्रू कर देंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिक के थ्रू कर देंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन तो आप लोगों के पास आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जैसे ही होगा बेंजीन रिंग की हम रिएक्शंस करवाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा ये अपना अटैचमेंट हो गया बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक का।
यहाँ पे अपने पास हो गया, ये वाली जो आप लोगों के पास बन गई वो बेंजीन। इनके पास हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक को अटैच किया, प्लस हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आप लोगों का रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट लेना है, उसको क्या करवाना है, बेंजीन के साथ रिएक्शंस करवानी है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ी होगी राइमंड टिमोन रिएक्शन, इलेक्ट्रो जो आप लोगों के पास होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन का हेलोजनीकरण, वो सब किस में आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएंगे, जो हम बात करेंगे आगे डिटेल में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की, अगर हम बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त जो आप लोगों के पास होता है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फ्री रेडिकल क्या होता है, जिनके पास क्या होता है, आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल आप लोगों के पास होता है। तो यहाँ अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन को हमें क्या करवाना है, क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करवानी है। तो जैसे ही हम क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शंस करवाएंगे हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ जो आप लोगों के पास एल्किल और जो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका कौन सा टाइप का क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे मूव कर जाएगा, क्योंकि होमोलाइटिक या फिर सम्मांश विखंडन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे आप लोग बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो दो इलेक्ट्रॉन आप लोग के पास एक बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास एक स्पीसीज के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीसीज के पास मूव कर जाता है। तो जैसे ही हम इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जो क्लोरीन होगा, अगर क्लोरीन को हम ओपन करके देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो ये अपने पास होती है Cl आप लोग के पास होता है, तो हम इसकी भी क्या करवा देंगे, जैसे हम होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएंगे तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि अपने पास बन जाएगा दो फ्री रेडिकल। तो दो फ्री रेडिकल जैसे अपने पास बने तो एक फ्री रेडिकल ने दूसरे एल्किल के साथ रिएक्शंस कर ली और अपना प्रोडक्ट बन गया एल्किल क्लोराइड, प्लस हमारे पास रिमूव हो गया HCl। तो ये हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक मुक्त मूलक जो स्पीसीज है उसने दूसरे मुक्त मूलक स्पीसीज के थ्रू क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट या फिर प्रतिस्थापन शो कर दिया। तो ये अपने पास नॉर्मल एक फ्लो चार्ट था आप लोगों के पास कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप हमने देखा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप लोग बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हमने आगे क्लासिफाई किया कि न्यूक्लियोफिलिक अपने पास होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, फ्री रेडिकल होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोफिलिक जो होगा उसका एग्जांपल क्या होगा, उसमें अपने दो टाइप देखे SN1 और SN2। इलेक्ट्रोफिलिक की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास ये बेंजीन की जो भी आप लोगों के पास रिएक्शंस आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रोफिलिक में। फ्री रेडिकल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मुक्त मूलक से जो भी रिएक्शंस होगी वो किस में आएगी, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में। तो जैसे ही अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप लोगों के पास होती है तो न्यूक्लियोफिलिक अब हम क्या करेंगे, ये जो आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आई उसको हम क्या करेंगे आगे, और आगे आप लोगों के पास जो क्लासीफाई होगा इसका टू टाइप का मैंने आप लोगों को बताया, SN1 और SN2। SN1 और SN2 आप लोगों के पास होगा, तो ये जो SN1 और SN2 आप लोगों के पास होगा तो SN1 में अपने पास कौन सा आता है, यूनिमोलिकुलर आता है, और SN2 में कौन सा आएगा, बाईमोलिकुलर। तो जैसे ही SN1 को आप लोग आगे क्लासीफाई करेंगे हम, तो एक अणु यानी कि जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे आप लोगों के पास वो क्या आएगा, टर्सरी आप लोगों के पास आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल आप लोग टर्सरी को हम रिएक्शंस करवाएंगे किसी न्यूक्लियोफिलिक के साथ तो अपने पास किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, इसके लिए हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।